जिनको भी मोटापा है तो ये देखना पड़ेगा मोटापा है किस कारण से। मैंने कहा ना 100% मोटापा का इलाज होगा, 4 चीजों को अपनाना होगा: योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन पद्धति और एक्यूप्रेशर। तो ये एक्यूप्रेशर थायराइड के, यदि उसको ज्यादा खाने की आदत से मोटापा है तो उसको समझाना पड़ेगा भाई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, हेल्दी फूड खाओ, सात्विक खाना खाइए, मांसाहार आदि छोड़िए, बर्गर पिज्जा कोका कोला पेप्सी आदि छोड़िए, समय से खाना खाइए, स्वस्थ वृत्त को अपनाइए, स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाइए। उसको प्रेरित करना पड़ेगा। यदि उसको जेनेटिक रीजन से मोटापा है तो उसको प्राणायाम के लिए ज्यादा प्रेरित करना पड़ेगा। व्यायाम और प्राणायाम से जो जेनेटिक मोटापा है वो भी दूर होता है, जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्राणायाम से, ये बड़ी बात है। फिर मोटापा का कारण दवाइयां आदि होती, कोई ऑपरेशन आदि होते हैं, तो ऑपरेशंस और दवाइयों के कारण से जो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ी है उसको कम करने के लिए उसको उपवास करने के लिए कहिए, या 7 दिन 15 दिन वो योगग्राम में आ जाए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको उपवास करवा देते हैं, शरीर को शुद्ध कर देते हैं, षटकर्म करवा देते हैं, पंचकर्म करवा देते हैं। पंचकर्म षटकर्म ज्यादा अशुद्धि बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फिर उपवास सप्ताह में या 15 दिन में एक बार तो सबको करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको उपवास मना किया जाता है। और रोगी कैसे? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ऐसी बीमारियां हैं कि भोजन बंद करने से रोगी की हालत बिगड़ सकती है, ऐसे रोगियों को उपवास मना किया है। बाकी व्याधि नाशाय लंघनम। तो मोटापा वालों के लिए तो आहार का नियंत्रण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर है इसका रॉ मटेरियल तो फूड ही है ना। वो कार्बोहाइड्रेट उसकी डाइट में ज्यादा है, फैट उसकी डाइट में ज्यादा है, शुगर उसकी डाइट में ज्यादा है। तो चिकनी चीजें, लेजदार चीजें, फिर ज्यादा ठंडी चीजें, ये तो मोटापा को बढ़ाएंगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको मोटापा किन किन कारणों से। एक साथ उसको 4 कारण भी हो सकते हैं। उसको जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, वो शारीरिक श्रम न करना, योग आदि न करना, ज्यादा खाना, मानी संतुलित जीवन पद्धति ना होना, योग जीवन पद्धति में ना होना, वो दवाइयां भी उसने खा ली ऐसी, पहले जेनेटिक रीजंस तो थे ही उसको, या ऑपरेशन आदि भी उसने करवा लिया। कई कारण हो जाते हैं। लेडीज को अक्सर ये होता है, डिलीवरी के बाद उनको मोटापा बढ़ता है। तो जिस भी कारण से हो, अब निवारण के लिए थायराइड के है तो ये पॉइंट दबाएं, उसको आसन बताएं, फिर साथ में उसको गर्म पानी पीने के लिए बोलें, कोई भी हो जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मोटापा वाले को बतानी ही चाहिए। हर मोटापा वाले को बोलना चाहिए, एक तो आहार पर नियंत्रण करो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट, लो शुगर, और उसको बोलो सलाद, हरी सब्जियां ज्यादा खाए, चबा चबा करके खाए, और लेप्टिन का जो है लेवल कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। तो प्राणायाम योगाभ्यास करने से खाने पर अपने आप कंट्रोल आ जाता है, ये खास बात। और उसको बोलना चाहिए कि आप फलों में वाटरमेलन सबसे अच्छा होता है। यदि शुगर है तो भी थोड़ी मात्रा में ले सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में मोटापा वालों को वाटरमेलन जूस जरूर पिलाते हैं, मोटापा, और वाटरमेलन खिलाते हैं, जूस नहीं, खिलाना क्या, उसका फाइबर भी साथ में जाएगा। और वो कोई भी चीज जब खाते हैं ना, लिक्विड चीज को भी ऐसे ही लेना चाहिए जैसे खा रहे हैं। जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है, सॉलिड चीज को लिक्विड करके खाओ और लिक्विड को सॉलिड की तरह खाओ।
और किसी भी चीज का यदि उसका फाइबर है तो उसको फेंको मत। जैसे आप मौसमी खा रहे हैं, आप संतरा खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, तो उसका जो फाइबर है उसको साथ में लीजिए। गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं तो चोकर के साथ खाइए। तो आपको मोटापा के पेशेंट को कम से कम 10 मिनट लगेंगे, बात करेंगे आप उसको, फिर समझाएंगे। 10-15 मिनट भी लगे तो लगने दें, लेकिन उसको ठीक से समझाएं। तो आपके पास में मोटापा वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि उनका मोटापा दूर होना ही है। जब आप उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहेंगे, योग करने के लिए कहेंगे, करवाएंगे, उससे प्रेरित करेंगे इसको कि रोज कपालभाति तो जरूर करो। और मोटापा के लिए 10 अभ्यास हम बताते हैं। खड़े होकर के दौड़ना जितना हो सके, फिर साइड में झुकना त्रिकोणासन, फिर क्रॉस करके झुकना कोणासन, फिर आगे पीछे झुकना पाद हस्तासन, फिर हाथ दोनों छाती के सामने रखे से फैलाने, जिससे कि चेस्ट का, ब्रेस्ट का और हाथों का फैट कम हो। हस्त विस्तृतासन ऐसे। फिर बैठ करके चक्की आसन, घुमाना ऐसे दोनों हाथों को गोल गोल, फिर क्रॉस करके पकड़ना, जो है जैसे कि त्रिकोणासन करते हैं खड़े होकर के, तो स्थित त्रिकोणासन। फिर लेट करके एक एक पैर को ऊपर उठाना, अर्धहलासन, एक पाद उत्थान आसन। एक एक पैर से कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। अर्धहलासन की स्थिति में पैरों को ले जाना लाना, पाद वृत्तासन गोल गोल घुमाना और साइकिलिंग। ऐसे 10 अभ्यास मोटापा वालों को जरूर करने चाहिए व्यायाम के तौर पर। ये अभ्यास हम 1 घंटा लगातार करवाते हैं तो आधा से 1 किलो वेट कम हो जाता है एक ही दिन के अंदर। और यहाँ जब आवासीय शिविर हम करते हैं, उसमें रोगियों का मिनिमम 250 ग्राम और मैक्सिमम 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं हम एक दिन में। योग का इतना प्रभाव है। तो इसको योग को अपनाने के लिए प्रेरित करें। अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लिए जा सकते हैं। और यह प्रयोग लगातार 1 सप्ताह तक किया जा सकता है। और फिर यदि किसी को दिक्कत नहीं हो रही हो, जैसे मान लीजिए किसी का बीपी लो हो जाता है या किसी को चक्कर आने लगते हैं, तो बंद कर दें 7 दिन के लिए, फिर शुरू कर दें 7 दिन बाद। और यदि किसी का बीपी लो होता है तो उसको शिलाजीत खिला दे 1-2 बूंद। किसी का अश्वगंधा से यदि बीपी डाउन चला जाता है तो उसको जो है शिलाजीत 1-1, 2-2 बूंद खाने के लिए दे दे गर्म पानी में। नमक बंद करने से मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। एक्सेस जो वाटर होता है बॉडी में, किसी किसी के शरीर में पानी का अंश बहुत ज्यादा होता है, वाटर रिटेंशन बोलते हैं उसको, उससे भी वजन बढ़ता है। तो नमक कम करने से यूरिन की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है और नेचुरली जितना एक्सेस वाटर है वो रिलीज हो जाता है बॉडी से। तो थोड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा प्रेरित कीजिए रोगी को। तो मोटापा वाले रोगियों को नमक कम लेना चाहिए या बंद ही कर देना चाहिए। नमक, मीठा, तली हुई चीजें, घी और जो भारी वस्तुएं हैं, जो फास्ट फूड है, ये तो सब बंद करना ही पड़ेगा। लो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उनको बोलो कम लें। जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट है, जल उससे वजन बढ़ेगा। चावल में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे वजन बढ़ता है। इसे गेहूं में कम है, दालों में कम है, तो उनको बोलो मूंग की दाल लें। चावल भी खाना है तो कम मात्रा में खाएं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ऐसे खाने पीने का बहुत असर पड़ता है, हमने देखा है। और लौकी का जूस तो बहुत फायदा करता ही। लौकी का जूस के और बहुत फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, प्रोस्टेट के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, थायराइड में भी लाभ करता है।
मैंने देखा कई लोगों को जेनेटिक थायराइड की प्रॉब्लम थी और उनको लौकी का जूस पिलाया, उनकी जेनेटिक थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर हो गई और मोटापा भी दूर हो गया। हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है इससे। कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए। तो मोटापा के रोगी को हमको ऐसे नहीं मानना चाहिए ठीक है आप योग कर लेना जी। अरे क्या योग कर लेना, प्राणायाम कर लेना जी, कपालभाति अनुलोम विलोम इसको बताओ, आधा घंटा करो कपालभाति, 15 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम, खाने पर उसको पूरा समझाइए एक डाइटिशियन की तरह। हमारे वैद्य के कई रोल एक साथ होते हैं। अभी क्या होने लगा है, डाइटिशियन अलग हो गया है, फिजिशियन अलग हो गया है, डायबिटिशियन अलग हो गया है, डॉक्टरों की इतनी श्रेणियां होगी। एक आदमी को यदि अपने हेल्थ के बारे में कंसल्ट करना है तो उसको कम से कम 10 आदमियों के पास जाना पड़ेगा। डायबिटीज वाला अलग डॉक्टर है, डाइट वाला अलग डॉक्टर है, हड्डी वाला अलग डॉक्टर है, फिर जो है हार्ट वाला अलग डॉक्टर है, आंख वाला अलग डॉक्टर है, कान वाला अलग डॉक्टर है, दांत वाला अलग डॉक्टर है। हमारे पतंजलि के डॉक्टर ऐसे हैं जो सब रोगों का एक डॉक्टर है और सब रोगों की वो दवा करने में, उपचार करने में, इलाज करने में वो पूरी तरह सक्षम है। ये है बड़ी बात। वो दांत का भी इलाज करता है, आंख का भी, कान का भी करता है, हार्ट का भी, बीपी का भी, शुगर का भी, वो जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स का भी इलाज करता है, वो एपिलेप्सी का भी इलाज करता है, वो लीवर का भी इलाज करता है, किडनी का भी। आजकल तो जाहिर तौर पर 10-15 तो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हो ही गए। लीवर के अलग डॉक्टर्स हैं क्रिटिकल लीवर प्रॉब्लम्स के लिए, किडनी के लिए अलग डॉक्टर्स हैं जाहिर तौर पर, हार्ट के लिए अलग डॉक्टर्स हैं, लंग स्पेशलिस्ट जो अस्थमा के स्पेशलिस्ट हैं वो जाहिर तौर पर अलग हैं, अर्थराइटिस के डॉक्टर्स जाहिर तौर पर अलग हैं, स्किन से स्पेशलिस्ट जाहिर तौर पर अलग हैं, आँख का, कान का और गले का डॉक्टर तो जाहिर तौर पर अलग होता ही है, और फिर दांत का तो डेंटिस्ट उसकी पढ़ाई अलग होती है, फिर फिजियोथेरापिस्ट जो एक्सरसाइज कराने वाला डॉक्टर ही अलग होता है, फिर डाइटिशियन तो अलग होता ही होता है। ऐसे करीब 10-12 डॉक्टर तो अलग होते ही होते हैं। फिर लेडीज का अलग डॉक्टर होता है गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए, फिर पुरुषों का सेक्स की प्रॉब्लम्स के लिए सेक्सोलॉजिस्ट अलग होता ही होता है, फिर जो है एक मानसिक बीमारियों के लिए जो है वो डॉक्टर अलग होता ही है। आपको इन सब चीजों को कवर करना है। मैं इसलिए कहता हूं जिसने प्रामाणिक तौर पर आयुर्वेद को समझा है वो एक आयुर्वेद का चिकित्सक सैकड़ों नहीं हजारों एलोपैथी के डॉक्टरों पर भारी पड़ता है। इतना उसका ज्ञान होता है, इतना उसके पास में सामर्थ्य होता है। आज हम यदि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और अपनी सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा को यदि यहां तक लेकर के आए तो इसके पीछे कारण था, हमने इस अपनी ऋषि परंपरा से प्राप्त ज्ञान को ठीक से समझा और उसको दूसरे लोगों तक पूरी प्रामाणिकता के साथ, तर्क तथ्य युक्ति के साथ, विज्ञान के साथ उसको संप्रेषित किया। तो मोटापा के लिए डाइट, उसमें नमक, मीठा, घी, चिकनाई, ठंडा पानी पीने से भी मोटापा बढ़ता है। फ्रिज का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, उनको बोलो गर्म पानी पिए। अब एक एक चीज के मैं प्रमाण दे सकता हूं पूरे। जैसे नमक एक दिन, पूरा दिन मत खाइए आप। एक ही दिन आपको इतना यूरिन होगा, जो भी एक्सेस आपके बॉडी में वाटर है वो निकल जाएगा। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। किसी को चेहरे पर सूजन आती है, किसी को हाथों में, किसी को पैरों में, किसी को टखने पर। वैसे सूजन अलग अलग जगह आती है, वो अलग अलग चीजों को इंडिकेट भी करती है। किसी के पैरों में ज्यादा सूजन आ रही है, इसका मतलब उसकी किडनी गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। जिसके चेहरे पर ज्यादा सूजन है तो इसका मतलब उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। जिसको पूरे शरीर में सूजन है तो इसका मतलब उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम है। वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में हो रहा है तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और इंटरनल सिस्टम, उसमें खास करके थायराइड, लीवर, किडनी, ये ठीक नहीं है। और आपके शरीर का जो अग्नि है, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि आपके ठीक नहीं है। हमें तो रत्ती भर भी सूजन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा थायराइड एकदम फिट है, लीवर एकदम फिट है, किडनी एकदम फिट है। जब किडनी एकदम फिट होगी और
किडनी के पेशेंट्स को नमक तुरंत बंद करते हैं। क्यों? किडनी को डैमेज करता है नमक। और कुछ लोग तो नमक ऐसे खाते हैं, नमक से किडनी खराब होती है, नमक से मोटापा होता है, नमक से बीपी एक्सेस, ज्यादा बार बार नमक खाएंगे तो अंदर नस नाड़ियां बेकार हो जाती है। कहते हैं नमक ज्यादा खाओ तो गला देता है, तो नस नाड़ियों को, जो सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है हमारा, उसको खराब कर देता है, इसलिए बीपी बढ़ता है उससे। और ज्यादा नमक खाने से जो है कैंसर तक की बीमारी होती है। हाई सॉल्ट इंटेक कैंसर को इंक्रीज करता है। अब कोई खाइर मांस रहा है, मुर्गा खा रहा है, कैसे फैट कम हो जाएगा उससे? वो इंटेक ही फैट कर रहा है। मुर्गा क्या है? फैट, प्योर फैट। बकरा क्या है? प्योर फैट। गाय भैंस क्या है? प्योर फैट। प्योर फैट खा रहे हैं, बस फिर कहते हैं फैट कम कर दो। बोले ये मांसाहार तो नहीं छूटेगा। और जो मछली खाने वाले तो बड़े अच्छा तर्क देते हैं, ये तो जल तो रही है, ये तो सी फूड है। हाँ। तो तुझे भी मगरमच्छ के सामने डाल देते हैं, तू भी उसका फूड है। तो ये ऐसा नहीं। तो आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं जो है, जितना मुझे कॉन्फिडेंस है, मोटापा से लेकर के बीपी, शुगर, हार्ट से लेकर के कैंसर तक, कोई भी मेरे सामने रोगी आएगा तो 99.99%, 0.01% तो देखो ईश्वर का विधान है। अब कोई हम सर्वज्ञ तो नहीं है, ईश्वर तो, परमात्मा तो नहीं है ना। लेकिन जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है और मैंने ये किया है, श्रद्धेय आचार्य भाष्यम जी ने किया है, पतंजलि योगपीठ ने किया है, कि जो रोगी एक बार हमारे पास में आ गया वो निराश तो नहीं हो सकता। इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। रोगी का उपचार कैसा करना चाहिए? चरक संहिता में क्या कहा है? रोगी का उपचार ऐसा करना चाहिए जैसे ये मेरा परिजन है, ये मेरा स्वजन है, मेरे माता पिता हैं, बड़े हैं तो, छोटे हैं तो ये मेरे भाई बंधु हैं, और छोटे बच्चे हैं तो ये मेरे ही बच्चे हैं। ऐसा मान करके जब हम रोगी का उपचार करेंगे और सब पक्षों से चिंतन करेंगे तो कोई रोग बच नहीं सकता। तो चाहे थायराइड के कारण से तो उसको कपालभाति उज्जाई पूरी मात्रा में करवाइए, थायराइड का पॉइंट दबाइए। दवाइयों के कारण से तो उसकी दवाइयां बंद कीजिए और उसको नेचर पर लेकर के आइए। वो लोग दवाइयां खा खा करके मोटे हो रहे हैं, उनके खान पान आदि को ठीक कीजिए। ये बड़े कारण है मोटापा। तो मोटापा का जो बड़ा कारण है, एक जेनेटिक, जो मोटे तौर पर एक थायराइड की प्रॉब्लम, तीसरा शारीरिक श्रम न करना, योग जीवन पद्धति में न होना, और ज्यादा खाने आदि की आदत, गलत जो है रॉन्ग फूड हैबिट्स, अनसाइंटिफिक फूड, हैवी फूड, प्रिजर्व फूड, कोको कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, फिर मांसाहार, ये सब चीज। फिर मोटापा के लिए और क्या क्या चीजों को कर सकते हैं अतिरिक्त रूप में? एक तो ये सब चीजों को किया तो इसी से बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। लौकी का जूस पिएंगे और अश्वगंधा के पत्ते आदि खाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे। बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट आना है तो, शीघ्रता पूर्वक रिजल्ट आना है तो क्या करें? कुछ कहते हैं जी तुरंत कम कर दो जी। अब तो 1 महीने बाद बेटी की शादी तय हो गई है, बाबा जी अभी तो 15 किलो वजन कम करना है, 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, बताओ क्या करें? चलो हम कर देते हैं। 1 महीना बेटी का खाना बंद, तो क्या खाएगी? मूंग की दाल का पानी पी सकती है, सलाद खा सकती है, वाटरमेलन खा सकती है, लौकी का जूस पी सकती है, थोड़ा चेंज करने के लिए अनार खा सकती है, थोड़ी मात्रा में सेव ले सकती है। तो खाने के लिए तो बहुत मिल गया। अंकुरित मूंग, जो बिल्कुल बड़े बड़े अंकुर फूट आते हैं ना जिसमें, वो खा सकती है। चावल, रोटी, अन्न जो है उसको अवॉइड कर दे। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि चावलों में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में इससे थोड़ा कम होता है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो कुछ दिनों के लिए अनाज बंदी कर दो ना, इतनी खाने के लिए कम चीजें हैं क्या? बहुत हो गई खाने के लिए। जब भूख लगे वाटरमेलन खिला दो, जब भूख लगी ककड़ी खिला दो, खीरा खिला दो, टमाटर खिला दो, टमाटर का सूप पिला दो, लौकी का सूप पिला दो, लौकी का जूस पिला दो, बहुत है खाने के लिए।
तो 1 महीने तक अनाज बंद। अब 1 महीने तक अश्वगंधा के पत्ते खाने हैं, 7 दिन खिलाओ, फिर बंद कर दो, फिर 7 दिन खिला दो। और यदि लगातार भी खा सकती है तो 1 महीने में 15 से 20 किलो वजन कम हो जाएगा। योगाभ्यास करवाओ 1 महीने के अंदर। इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है? चाहे जेनेटिक रीजन से है मोटापा, चाहे थायराइड के कारण से मोटापा, चाहे गलत फूड हैबिट्स के कारण से है मोटापा, चाहे ड्रग्स के कारण से मोटापा हुआ है, ऑपरेशंस के बाद में मोटापा हुआ है, किसी भी कारण से किसी को भी मोटापा हुआ है,